जय हिंद। आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बेटा ये पढ़ाई के साथ साथ इन बातों को आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। आज मैं आपको सफल होने का 5 तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन 5 तरीकों पर अच्छे से ध्यान देंगे तो आप यकीन मानिए कि आपको सफलता को कोई रोक ही नहीं सकता। आपको सफल होने से आप 100% सफल होंगे। आप हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? तो हम चलिए इन 5 बातों को समझते हैं। इन बातों के द्वारा आपको जो है सफलता मिलेंगी। बेटा ये है कि सबसे पहला टिप्स है कि दूसरों को कहने पर ना चले। हम लोग क्या होते हैं कि जैसे कि अगर आप मान लेते हैं आपको पढ़ने में हिस्ट्री अच्छा लगता है, मतलब जीएस पोर्शन अच्छा लगता है, और कोई कह रहा है कि सीजीएल की तैयारी करो, बेटा आपको कभी नहीं सफल हो पाओगे। क्यों नहीं हो पाओगे? क्योंकि सीजीएल में पूरे मैथ्स की जरूरत पड़ते हैं और आपको इंटरेस्ट है आर्ट सब्जेक्ट में, आप सफल नहीं हो पाओगे। सबसे पहले होते सफल होने के लिए आप अपने अंदर की देखो कि आपको क्या आ रहा है। जो चीज आ रहा है उस चीज में आप क्या करें, मेहनत करें, तो आपका सफल होने में जो है 100% चांसेस आपके हैं। लेकिन जो आ ही नहीं रहा है, अच्छा है लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर आप सफल होंगे कि ना होंगे आपको कोई कह नहीं सकता है। तो पहली बात ध्यान देना है कि आप अपने आत्मविश्वास के ऊपर ध्यान दें। दूसरा बेटा, सुने सबकी, करे मन की। आप देखते होंगे कि जब भी आप अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे या अपने कहीं पे भी जाते हैं, आपको तरह तरह के ज्ञान देते हैं। आपको बेटा ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, वैसा कर ले, और आप भी उनके कहने में आ जाते हो। फिर लास्ट में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि आपको अपने आप को देखो कि मुझे क्या आता है। तो सबसे जरूरी ये चीज होता है। इसीलिए आप सबसे पहले सुनो सबकी। आप ये नहीं कि आप उसको बहस करो उस बात को लेके, उसको कुछ कहना नहीं है, आपको उनको समझना है, सुनना है, लेकिन उनमें जो अच्छा मिलेगा उन चीजों को सिर्फ आपको देखना है, फिर आपको उस पर विचार करना है। ठीक है। तीसरा जो बेटा इसका टिप्स है कि आत्मविश्वास की कमी ना होने दे। इसका मतलब बहुत ही बेटा इस बात का महत्व है कि जैसा कि हम देखते हैं बेटा कि अगर आजकल आप तैयारी करते हो, देखते हैं कि लाखों फॉर्म भर रहे हैं, हजारों संख्या में एक पोस्ट के लिए हजारों हजारों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। अब आप जब भी कहीं जाते हो, अरे भाई वैकेंसी है तुम्हारा 4,000, और बोल देता है कि फॉर्म डाले हैं 20 लाख। तो बेटा डाले हैं तो डाले हैं, आपको तो एक फॉर्म से मतलब है, एक वैकेंसी से मतलब है। अब आप कहेंगे कि मुझे सर इसमें क्या सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन अगर आप यकीन मानिए, हमारा ये बेटा 12 सालों का अनुभव है, मैंने देखा हो कि बच्चों जिनने अपने आत्मविश्वास के साथ पढ़ा है, अपने आप के ऊपर अगर विश्वास किया है, तो 1 साल में नहीं हुआ है, 2 साल में नहीं हुआ, लेकिन वो आने वाले 3-4 सालों में सफल हो ही जाता है। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है बेटा। आपको आत्मविश्वास अपने आप को जगाना है, क्योंकि ये कंपटीशन होता है बेटा। यहाँ पे हर व्यक्ति अपने आप को बेस्ट देता है, हर व्यक्ति अपने आप में अच्छा देता है। इसलिए हमको कहीं ना कहीं अपने अंदर जो कमी होता है, उन कमियों को क्या करना है, स्वीकारना है, और उसके ऊपर मुझे अच्छे से मेहनत करना। ठीक है। तीसरा पॉइंट, चौथा है कमियों को स्वीकार करें। ये जो बात है, इन बातों को आपको बड़ी ध्यान से देख सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ये बात है बेटा कि जैसा कि आप मान लेते हो कि आपने एसएससी की तैयारी करते हो, तो 25 मैथ्स के क्वेश्चन है, 25 आपका रीजनिंग के क्वेश्चन है, 25 आपका जीके के क्वेश्चन है, और 25 बेटा आपको जो है, जो 25 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे जब भी पेपर देते हैं, आप उसमें देखिए कि मेरा कमी कहाँ होगा। जब आप उसमें जब आप देखेंगे, जब उसका आंसर की आता है, तो जब उसका लास्ट में सब कुछ आते हैं, तो आप उसमें देखिए कि हमारा किस पोर्शन में कम नंबर आ रहा है, किस पोर्शन में मेरा कमियां हो रहा है, क्या चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैथ्स में एडवांस मैथ्स नहीं आ रहा, तो आप उस पर मेहनत करिए। अर्थमेटिक नहीं आता है, उस पर आप मेहनत करिए। जब तक आप उस पोर्शन को आप स्वीकारेंगे नहीं, उस पोर्शन का आप मेहनत नहीं करेंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे इस बार आपका 5 नंबर चला गया, अगले बार भी आपका 2 नंबर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, हर बार आप कहीं कहीं पीछे हो जाएंगे। इसलिए आपको जरूरी है कि जिस पोर्शन में, जिस सब्जेक्ट में आपको कमी हो रहा है, उस कमी को आपको सुधारना चाहिए। ठीक है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है बेटा, हार्ड वर्क के साथ साथ करे स्मार्ट वर्क। 5वां, अब कल क्या होता है कि बच्चे लोग जो है सिर्फ 10-10 घंटे पढ़ाई करता, 12-12 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन वो उस चीजों में देखता नहीं है। तो क्योंकि बेटा जानते हैं कि सिलेक्शन के लिए कुछ ऐसा होता है बेटा, 50, 30 और 20 का पोर्शन होता है। ठीक है। क्योंकि 50 जो बेटा बेसिक से क्वेश्चन आता है, 30% जो है वो अच्छे लेवल के सवाल आते हैं, और 20% बहुत ही कठिन टाइप के सवाल होते हैं, जिनको करना सबके लिए दिक्कत हो जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं उसमें सोचना है कि कौन सा सवाल मुझे नहीं करना। जब भी आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, तो आपको एक बार रियलाइज हो जाता है कि मुझे कौन क्वेश्चन डिफिकल्ट हो रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दें।
और आप फिर जो बाकी के क्वेश्चन उसको बनाए। तो इसलिए बनाए बेटा क्योंकि हर क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक सेम जैसा मार्क्स होते हैं। ऐसा नहीं कि जो हार्ड क्वेश्चन है उसके जो है अलग मार्क्स मिलेंगे और जो आसान क्वेश्चन है उसका अलग मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। हर क्वेश्चन में क्या होता है, एक बेटा सेम सेम नंबर मिलता है। इसलिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, आपको बुद्धि चलाना पड़ेगा तो मुझे किस क्वेश्चन को छोड़ना है। पढ़ने समय में भी इस चीज को आपको ध्यान देना है कि आपको हर चीजों को जो है सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होता है। आप जब भी कभी रास्ते में चलते हैं, देखते हैं कीचड़ है तो आप ऐसे टर्न लेके निकल लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप रास्ते चेंज कर दोगे तो फिर तो आपका मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं इस 5 टिप्स के द्वारा मैं आप लोगों को जीवन में जो परेशानियां हैं, आप लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, अगर आप इन 5 पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।